दोस्तों आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन होने वाला है बलाज हेयर कलर टेक्निक पर। आज मैं आपको थियरी के साथ प्रैक्टिकल भी बताने वाला हूँ इस बलाज हेयर कलर टेक्निक पर। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि कलर की बहुत सारी अलग अलग टेक्निक होती है, जैसे कि वीविंग टेक्निक, स्लाइसिंग टेक्निक, जिगजैग टेक्निक, बैक कोमिंग टेक्निक, ऐसे बहुत अलग अलग ऑमलेट टेक्निक, ऐसे बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स है। उसमें से एक टेक्निक का नाम है बलाज और आज इस बलाज टेक्निक पर हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस बलाज टेक्निक के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए और इसे प्रैक्टिकली भी देखना है तो इस वीडियो को एंड तक और ध्यान से ज़रूर देखिए। दोस्तों मैं अजय फ्रॉम इन्फिनिटी सलोन एजुकेशन आपका स्वागत करता हूँ आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये बालाज वर्ड का मतलब क्या है। बालाज वर्ड का मतलब है स्वीपिंग, या कई सारे लोग इसे पेंटिंग भी कहते हैं। अगर मैं यहाँ हेयर कलर टेक्निक की बात करूँ तो अगर मैं सपोज एक सेक्शन लेता हूँ तो उस सेक्शन पर आपको सिर्फ कलर या बॉर्डर को स्वाइप करना है या पेंट करना है। आपको अगेन मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ये जो वर्ड है बलाज, ये बलाज वर्ड का मतलब है स्वीपिंग, या कई सारे लोग इसे पेंटिंग भी कहते हैं। यानी हमें क्या करना है, एक सेक्शन लेना है और उस सेक्शन के ऊपर आपको ब्रश को स्वीप करना है या कलर को या ब्लॉन्डर को उसके ऊपर पेंट करना है। तो इसमें आप पेंटिंग जो करोगे या जो कलर या ब्लॉन्डर जो बालों पे लगाओ, इसको लगाने की बहुत अलग अलग टेक्निक्स है और आप चाहो तो खुद की नई टेक्निक भी क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ आपको याद रखना है कि सेक्शन के ऊपर आपको एक प्रॉपर सेक्शन लेना है और उसके ऊपर बालों ब्रश को स्वाइप करना है या कलर या ब्लॉन्डर को पेंट करना है। इसलिए इसे हम फ्री हैंड पेंटिंग टेक्निक भी कहते हैं, या इसे हम सरफेस पेंटिंग टेक्निक भी कहते हैं, या ओपन हेयर पेंटिंग टेक्निक भी कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ बलाज हेयर कलर पेंटिंग टेक्निक्स के अलग अलग तरीके। वैसे तो मार्केट में या बहुत अलग अलग टाइप के तरीके, फॉर एग्जांपल वी शेप बलाज, डब्ल्यू शेप बलाज, क्रिस क्रॉस बलाज, डायमेंशनल बलाज, ऐसे बहुत अलग अलग टेक्निक्स है और आप चाहो तो आपकी खुद की टेक्निक भी क्रिएट कर सकते हो। ये सब आप पर निर्भर है। लेकिन आप अगर मुझसे पूछोगे तो मैंने जितनी भी टेक्निक्स है ना, 20-25 टेक्निक जो भी है बलाज की, उन टेक्निक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्लासिक या स्टैंडर्ड बलाज टेक्निक और दूसरी है डायमेंशनल बलाज टेक्निक। यानी मैंने जितनी भी बलाज की टेक्निक्स है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, स्टैंडर्ड या क्लासिक बलाज टेक्निक और सेकेंड इज डायमेंशनल बलाज टेक्निक। और इसमें अगर मैं क्लासिक बलाज की बात करूँ तो इसमें भी बहुत सारी टेक्निक है। यानी इसमें सब जितनी भी बेसिक बलाज की टेक्निक है वो सब क्लासिक या स्टैंडर्ड बलाज टेक्निक में आती है, जैसे कि वी शेप बलाज, डब्ल्यू शेप बलाज, क्रिस क्रॉस बलाज वगैरह वगैरह। और मार्केट में जितनी भी सारी टेक्निक्स अवेलेबल है उसमें से मेरी दो फेवरेट टेक्निक्स हैं, दैट इज़ फ्रेंच बलाज और ब्रिक्स बलाज। ये ब्रिक्स बलाज एक्चुअली मैंने खुद नई टेक्निक बनाई है और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं हो सकता हूँ इस टॉपिक पर आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मैं 3 अलग अलग टेक्निक बताने वाला हूँ जो आपकी क्लासिक बलाज टेक्निक या स्टैंडर्ड बलाज टेक्निक कही जाती है। इसमें से एक टेक्निक का नाम है आपकी वी शेप बलाज और सेकंड टेक्निक का नाम है डब्ल्यू शेप बलाज और जो थर्ड टेक्निक होगी वो होगी आपकी क्रिस क्रॉस बलाज। तो चलो अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे आपको ये 3 टेक्निक यूज़ करनी है। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं फर्स्ट वी शेप बलाज टेक्निक से। आज मैं आपको इस डमी पर ये वी शेप बलाज टेक्निक बताने वाला हूँ और इसके लिए आपको याद रखिए सेक्शन को यानी हेड को 4 सेक्शन में डिवाइड करना है, दैट इज़ सेंटर, प्रोफाइल और रेडियल। और इस 4 सेक्शन को हम क्वाड्रेंट सेक्शन भी कहते हैं, याद रखिए क्वाड्रेंट सेक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं फर्स्ट ये रेडियल के आगे एक डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेने वाला हूँ, यानी कान के यहाँ पर एक डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेने वाला हूँ। और जैसे मैं डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेता हूँ उसके बाद आपको उस सेक्शन को अच्छी तरह कोम करके टैंगल फ्री करना है, याद रखिए अच्छी तरह कोम करके टैंगल फ्री करना है। और फिर उस सेक्शन को आपको अच्छी तरह टाइटली होल्ड करना है, याद रखिए आपको सेक्शन को टाइटली होल्ड करना है आपके फिंगर की मदद से। आप यहाँ पर जितनी अच्छी तरह टाइटली होल्ड करोगे उतना ही आपको प्रोडक्ट या कलर या ब्लॉन्डर एप्लीकेशन में आसानी होगी, स्पेशली जब भी आप बलाज टेक्निक यूज़ करते हो। यहाँ देखिए दोस्तों आपको ब्लॉन्डर किस तरह से अप्लाई करना है, रूट से हल्का सा छोड़कर आपको दोनों एजेस पर यानी सेक्शन के दोनों लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन करना है। और मेरे ब्रश को भी ध्यान से देखिए, मैं किस तरह से ब्रश घुमा रहा हूँ बालों पर, आपको उसी तरह ब्रश बालों पे घुमाना है। सेक्शन को अच्छी तरह टाइटली होल्ड करना है
और ब्रश आपको वर्टिकली दोनों साइड पर घुमाना है, यानी एक लेफ़्ट साइड पर आपको एक वर्टिकल लाइन बनानी है, उसी तरह राइट साइड पर भी आपको सेम एक वर्टिकल लाइन बनानी है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिए, आपके जो ब्रश स्ट्रोक है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप किस तरह से ब्रश को बालों पर घुमा रहे हो। और फिर जैसे ही आप एंड की तरफ आते हो तो आपको दोनों लाइन को एक साथ मर्ज करना है। किस तरह से मर्ज करना है या एक दूसरे के साथ ब्लेंड करना है, वो उसे ध्यान से देखिए। और ये देखिए ये आपका रिजल्ट किस तरह से दिख रहा है, इसे हम कहते हैं वी शेप बलाएज। यहाँ पर याद रखिए, हम ऊपर है जो सेक्शन है उसके ऊपर ही प्रोडक्ट एप्लीकेशन, नीचे आपको बिल्कुल भी प्रोडक्ट दिखाई नहीं देगा, यानी इसे हम कहते हैं सरफेस बलाएज भी कह सकते हैं। यानी आप सिर्फ सरफेस यानी ऊपर के ऊपर ही प्रोडक्ट का एप्लीकेशन कर रहे हो। इसके बाद हम अगेन और एक सेक्शन देखते हैं। आपको सेम एक ऐसा ही डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेना है और उसे भी अच्छी तरह कोम करके टैंगल फ्री करना है। याद रखिए इस सेक्शन को भी आपको अच्छी तरह कोम करना है और टैंगल फ्री करके आपको इसे भी टाइटली होल्ड करके रखना है। और फिर एज यूजुअल आपको ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन करना है दोनों एजेस की तरफ, यानी सेक्शन के दोनों साइड, एक लेफ़्ट साइड पर भी और एक राइट साइड पर भी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताने वाला हूँ, जो फर्स्ट सेक्शन मैंने किया था और इस सेक्शन में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। हम थोड़ा सा इस जो नीचे जब भी हम बालों को ब्लेंड करते हैं तो हम उसे थोड़ा सा ज़्यादा ब्लेंड करेंगे, ऊपर की तरफ तक ब्लेंड करेंगे। अगर मैं नीचे से लेंथ से बात करूँ यानी एंड से, तो मैं 3-4 इंच ऊपर जाऊँ के और बालों को ब्लेंड करने वाला हूँ, यानी ये दोनों लाइन को ब्लेंड करना है। यानी पिछले सेक्शन में मैंने हार्डली 1 या 2 इंच तक ब्लेंड किया था और यहाँ मैं 2 इंच के ऊपर तक ब्लेंड कर रहा हूँ। और आप चाहो तो फिंगर की मदद से भी थोड़ा सा ब्लेंडिंग कर सकते हो। यहाँ देखिए मैंने ये जो सेकंड सेक्शन है इसे किस तरह से कितने लेवल तक ब्लेंड किया है। और नीचे ये मतलब पहला वाला सेक्शन देखो, यहाँ पर मैंने कितना ब्लेंड किया है। तो ये बेसिक 2 डिफरेंस है आप ब्लेंडिंग की तरफ, यानी आप जब भी बलाज करते हो आप ये 2 तरीके हैं ब्लेंडिंग के। अब नेक्स्ट जो हम बलाज टेक्निक देखने वाले हैं उसे हम डब्ल्यू शेप बलाज भी कहते हैं। याद रखिए डब्ल्यू शेप बलाज। यहाँ देखिए मैंने एक डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लिया है और इसे भी मैंने अच्छी तरह कोम किया है ताकि बाल टैंगल फ्री हो जाए और मुझे होल्ड करने में आसानी हो। और यहाँ भी देखिए आपको हेयर को या उस सेक्शन को टाइटली होल्ड करना है और दोनों एजेस की तरफ आपको वर्टिकल लाइन बनानी है, यानी आपको ब्रश भी वर्टिकली बालों पर घुमाना है। याद रखिए यहाँ देखिए ध्यान से मैं किस तरह से ब्रश भी घुमा रहा हूँ और किस तरह से वर्टिकल लाइन भी क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर याद रखिए आपको लाइन प्रॉपर ट्राई करो कि आप प्रॉपर लाइन क्रिएट कर सको। यहाँ देखिए मैंने दोनों साइड पर लाइन बना दी है, दैट इज़ लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। अब मैं बीच में एक लाइन बनाने वाला हूँ। याद रखिए डब्ल्यू में आपको बीच में भी एक लाइन बनानी, तो आप लाइन वो छोटी भी बना सकते हो या बड़ी भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर है आपको किस तरह से लाइन बनानी है। लेकिन याद रखिए नीचे आपको एंड्स की तरफ तीनों लाइन्स को एक दूसरे के साथ ब्लेंड करना है। ये देखिए तीनों लाइन आपको किस तरह से दिख रही है और मैंने किस तरह से तीनों लाइन को नीचे एंड्स की तरफ ब्लेंड किया है या मर्ज किया है। अब फाइनली हम देखते हैं क्रिस क्रॉस बलाज टेक्निक। याद रखिए क्रिस क्रॉस बलाज टेक्निक, और इस क्रिस क्रॉस बलाज टेक्निक के लिए भी हमने याद रखिए डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लिया है। क्या की लिया है? डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। और उस सेक्शन को भी आपको अच्छी तरह कोम करके टैंगल फ्री करके टाइटली फिंगर की मदद से होल्ड करके रखना है। देखिए मैंने सेक्शन को प्रॉपरली या टाइटली होल्ड करके रखा है। अब मैं ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन करूँगा, कैसे कर रहा हूँ उसे देखिए। आपको एक स्लोप क्रिएट करना है, याद रखिए पीछे से आगे की तरफ एक स्लोप क्रिएट करना है। फर्स्ट सेक्शन पर आपको पीछे से आगे की तरफ स्लोप क्रिएट करना है और किस तरह से उसे ब्लेंड करना है उसे भी ध्यान से देखिए। यानी यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 70% हेयर को कवर करना है। प्लीज़ दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए मैंने किस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ यानी आगे पीछे से आगे की तरफ उस सेक्शन पर स्लोप क्रिएट किया है और सिर्फ ऊपर के ऊपर, याद रखिए मैं ऊपर सरफेस पर ही पेंटिंग कर रहा हूँ। यहाँ देखिए मैं अगेन और एक सेक्शन लिया है और इस सेक्शन पर मैं अगेन
सेम स्लोप क्रिएट करूँगी। इस बार मेरा जो स्लोप होगा वो आगे से पीछे की तरफ होगा। यानी याद रखिए, जो क्रिस क्रॉस टेक्निक है या क्रिस क्रॉस बलाज टेक्निक है, इसमें एक सेक्शन में आपको पीछे से आगे की तरफ स्लोप क्रिएट करना है और दूसरे सेक्शन पर आगे से पीछे की तरफ। यानी एक सेक्शन पे स्लोप जो होगा वो पीछे से आगे होगा और दूसरे सेक्शन पर आगे से पीछे होगा। और ये पूरी टेक्निक आपको सारे बालों पर करनी है। सो प्लीज़ दोस्तों ध्यान से देखिए कि किस तरह से मैंने स्लोप बनाया। ये पीछे वाले बालों को भी देख सकते हो और आगे वाले बालों को भी देख सकते हो आप। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आज का ये ट्रेनिंग वीडियो? आई होप आपको जो मैंने थियरी नॉलेज दिया है और प्रैक्टिकल नॉलेज दिया है इस बलाज टेक्निक के बारे में, ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा या अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्स अप करें और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।